ओके स्टूडेंट्स, तो आज आप लोगों का 11th कॉमर्स में स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th कॉमर्स की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो भी कौन से मीडियम का? हिंदी माध्यम से। ठीक, हिंदी माध्यम से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया वो कौन सा सब्जेक्ट लिया है? वाणिज्य। तो वाणिज्य आपने सब्जेक्ट लिया, वाणिज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? कॉमर्स। अच्छा, आप लोग दिमाग में कॉमर्स ही रखते हैं, चलो हिंदी बता देते हैं इसका मतलब क्या होता है वाणिज्य। सबसे पहले तो जाने कि वाणिज्य का मतलब क्या होता है। देखो, वाणिज्य का मतलब ही मैं कोई वाणिज्य सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, अपन पढ़ेंगे क्या? अकाउंट्स इसमें। लेकिन वाणिज्य का मतलब क्या होता है? वाणिज्य का मतलब बिल्कुल सिंपल वर्ड है, किसी प्रकार से दुनिया में हर कोई व्यक्ति एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। पूरा व्यापार का एक जंजाल दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप सब एक दूसरे पे निर्भर हो। अगर आपको किसी प्रकार का कुछ चीज़ें, आपको भूख लगती है तो आपको अगर चावल या दाल खरीदना है तो आप खुद नहीं उगाते हो, बल्कि क्या करते हो? बाजू में दुकान में जाके खरीद कर ले आते हो, वो भी किसी व्यक्ति पे खरीद के लाता है। अब देखिए, जो आपने पैसा दिया उससे वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। तो तकरीबन हर व्यक्ति किसी न किसी पे क्या है? एक निर्भर की तरह, आत्मनिर्भर नहीं, सब एक दूसरे पर क्या है? निर्भर है। तो ये जो जंजाल है पूरी दुनिया में, एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, हर प्रकार का लेन देन। जैसे कि आज आप हमारे पास पढ़ रहे हो तो आपको शिक्षा चाहिए, आप मुझे फीस दे रहे हो, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? शिक्षा दे रहा हूँ। उसी प्रकार आपको अगर किसी प्रकार का आपको पेन कॉपी चाहिए तो आप पेन कॉपी वाले से जाकर क्या करते हैं? पैसे दे के पेन कॉपी खरीदते हैं। अगर आप किसी चीज़ का व्यापार में इन्वॉल्व है, जैसे आप राशन के इन्वॉल्व है, तो वो पेन कॉपी वाला आपके पास आके क्या करेगा? राशन खरीद लेगा। तो हर इंसान एक दूसरे पे क्या है? डिपेंडेंट है, और अपने अपने काम के बदले क्या लेते हैं? थोड़ा सा पैसे ले लेते हैं, लेन देन। तो जो लेन देन का आपको जंजाल दिखाई दे रहा है वही क्या है? वाणिज्य है। जहाँ लेन देन होंगे, जहाँ पर पैसे का आदान प्रदान होगा, तो फिर कॉमन सी बात है भैया, वहाँ पर क्या आएगा? हिसाब किताब आएगा। हर चीज़ को लिखने का क्या होगा? एक तरीका होगा, हिसाब किताब को लिखना। जहाँ पैसे की बात आती है वहाँ किसकी आती है? हिसाब किताब। अब कहीं भी देखना, जहाँ पैसे की बात आएगी कॉपी उठाएंगे और लिखना क्या कर देंगे? चालू कर देंगे। कॉमन सी बात है, आया बात समझ में? तो हिसाब किताब चलता रहेगा। तो यही वाणिज्य का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए, अकाउंटेंसी में अगर आपको स्वागत करना है आप लोगों का, तो अकाउंटेंसी को पढ़ना है। तो अकाउंटेंसी देखिए, एक तरह से ना अकाउंटेंसी बिल्कुल एक खेल की तरह होता है। जैसे आप लोग हमेशा बचपन से कुछ ना कुछ खेल खेलते आए हैं कि नहीं आए हैं? कौन कौन सा गेम खेलते आए हो बताओ? कोई गेम? बहुत सारे गेम, जैसे बैडमिंटन खेले, कबड्डी खेले। अभी बैडमिंटन का, चलो बैडमिंटन का नियम कायदा पता है कि नहीं पता है? कि बस खेलते हो? पता है ना नियम कायदे, सारे नियम कायदे पता है आप लोगों को। चलो 100% तो नहीं पता होगा, कम से कम 90% तो नियम कायदा आपको पता है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, नियम कायदे की किताब आती होगी बैडमिंटन गेम की? बिल्कुल आती है। हाँ, कोई भी खेल की उसकी नियमों की किताब आती है, और अच्छी खासी मोटी किताब होती है, आती है उसकी किताब। पता करोगे तो बिल्कुल उसकी किताब मिलेगी, बैडमिंटन खेल के नियम की किताब नहीं है, छोटा बड़ा जितना भी किताब होगा वो मिलेगा उसके नियम का। तो एक बात बताओ, उस किताब को पढ़कर, उस नियमों की किताब को पढ़ने के बाद आपने खेलना चालू किया, या डायरेक्ट खेलना चालू किया फिर नियम जाने? डायरेक्ट खेलना चालू किए। यानी कोई भी खेल जब अपन खेलते हैं तो अपन क्या करते हैं? हम लोग ये नहीं देखते उसका नियम कायदा क्या था, हम सीधा खेलना चालू कर देते हैं। हम सीधा क्या करते हो? गेम खेलना चालू करते हैं। जैसे क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलना चालू कर देते हैं। धीरे धीरे हमको समझ में आने लगता है ये नियम है। कई बार गलतियाँ करते हैं तो पता चलता है अरे ये नियम था, ये गलती किए थे, अच्छा ये नियम था, ठीक, अब दोबारा गलती नहीं होगी, तब वो नियम दिमाग में बैठ जाएगा। फिर कोई खेल खेले, फिर कोई गलती किए, फिर नियम पता चला, फिर गलती किए, फिर नियम पता चला, नहीं ये नियम है। तो इस प्रकार से सबका नियम क्या पता चलता है आपको पता है? यानी खेल खेलते फिर नियम करते हैं। सेम वैसे ही अकाउंट्स में होता है, यानी कि लेखा शास्त्र में होता है। सेम लेखा शास्त्र में पहले हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ते, उसके रूल्स रेगुलेशन को पहले नहीं पढ़ते, सीधा अपन क्या करना चालू करते हैं? अकाउंट्स बनाना चालू करते हैं, खेल खेलना चालू करते हैं। और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे अपन नियम कायदे क्या होते जाएंगे? सीखते जाएंगे। समझ में आया? तो अब हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, आपके लेखा शास्त्र की किताब स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखो, खास बात यह है इस चैप्टर का कि आप लोगों को पहली बार इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हो आप लोग। अगर अपन देखा जाए सब्जेक्ट, आपके स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? बायो होगा, मैथ्स होगा, आर्ट्स होगा और कॉमर्स होगा। बायो आप पहले भी पढ़ चुके हो, तकरीबन 6 से लेकर 10 तक आप बायो के बारे में बेसिक चीज़ें तो जानते हो, पहले भी पढ़ चुके हो बायो के बारे में, सही बात है। मैथ्स भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, उसको भी बचपन से आप पढ़ते हो, 10 तक आप पढ़े हो, वो भी एक बार पढ़ा जा चुका है, आपको पता है उसके बारे में, बेसिक चीज़ें अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं उसके बारे में 10 तक। हमने आर्ट्स देखा, आर्ट्स में क्या क्या होता है? हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है ना, ज्योग्राफी होता है, बहुत भूगोल होता है, ये सब चीज़ें होती है, उसको भी अपन क्या कर चुके हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं। लेखा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो हम कभी पढ़े ही नहीं है, आज तक हमने कभी पढ़ा नहीं, इसको छुआ तक नहीं, इसके बारे में हमने जाना नहीं है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? जी बताइए, कैसी बात है? अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, पढ़ रहे तो अच्छी बात नहीं, पहले पढ़ ले तो ज़्यादा अच्छा था कि अभी पढ़ रहे तो ज़्यादा अच्छा है?
शुरुआत आज से हो रही तो ज़्यादा अच्छा है, या कम से कम 6 से थोड़ा पढ़ लेते तो कुछ नॉलेज हो जाता, वो ज़्यादा अच्छा रहता, जैसे बाकी सब्जेक्ट के साथ हुआ। बताओ। हाँ, अभी से शुरुआत करें। कारण क्या है उसका? सर 6वीं में हम लोग बच्चे थे, अगर मैथ्स बायो की तरह अगर हम शुरुआत 6वीं में करते तो शायद ये इसका ही बेस हमारा नहीं बन पाता, क्योंकि 6वीं 7वीं में हम लोग बच्चे रहते हैं यार, हमारे हंसने खेलने का दिन रहता है, हम लोग पढ़ाई क्या होता है, हमको फ्यूचर में क्या करना हमको पता नहीं होता। लेकिन 11th आते आते आप मैच्योर हो जाते हो, इतना एहसास तो आपके अंदर में आ गया है कि बेटा अब भविष्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अब 2 साल ही स्कूल में रहने वाले हैं। वो स्कूल की यूनिफॉर्म जो है ना सिर्फ 2 साल तक पहनने वाले हैं, उसके बाद वो यूनिफॉर्म हमको छूने का मौका नहीं मिलेगा। तो अब आपको पता है कि करियर में कुछ करना है, अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आपको पता है कि आपको अगर आप पढ़ोगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लेखा शास्त्र में हम लोग जब प्रवेश किए हैं तो लेखा शास्त्र आज से पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छी बात है, और शुरुआत से पढ़ रहे हैं तो हमारा बेस क्या होगा? स्ट्रांग होगा। तो चलिए लेखा शास्त्र में एंट्री करते हैं। तो बच्चों लेखा शास्त्र पढ़ने से पहले आपको उसके ना टेक्निकल वर्ड को जानना बहुत जरूरी है, पारिभाषिक शब्द को जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे परिभाषिक शब्दावली, लेखा शास्त्र के कौन कौन से परिभाषिक शब्दावली है। चलिए बारी बारी अपन डिसाइड करते हैं। सबसे पहला बात आता है व्यापार। सबसे पहले एक वर्ड आता है क्या? व्यापार। व्यापार का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यापार का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। क्या कमाना होता है? लाभ कमाना होता है, लाभ अर्जित करना होता है, बेटा उसको अपन व्यापार बोलते हैं। लाभ अर्जित करना, लाभ का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जिसको आपने खरीदा और थोड़ा ज़्यादा में पैसे में बेच दो। जैसे मान लीजिए आपने इस पेन को खरीदा 20 रुपए में और इसको ले जाकर 25 रुपए में बेच दो, क्या कमाए? 5। मैंने कुछ लगाया आपने और बदले में कमा लिया 5 रुपया। ये क्या है? तुम्हारा लाभ, यानी आपका उद्देश्य था ना लाभ कमाना, तो क्या होगा? व्यापार। अब जैसे मान लीजिए आपने 20 रुपए का पेन खरीदा और आपने इस पेन को 20 रुपए में बेच दिया, क्या आपका उद्देश्य था लाभ कमाना? वो अपनी सहेली वहेली या दोस्त के लिए आपने किया, आपने लाके क्या किया? सीधा बेच दिया, तो लाभ कमाना उद्देश्य था? नहीं। तो ऐसा कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, भले उस प्रोसेस में हानि हो जाए, अभी कई बार होता है हानि भी हो जाता है, खर्चा ज़्यादा हो जाता है तब हानि हो जाता है, हो जाए वो अलग मैटर है, बट उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? व्यापार। आया बात समझ में? इसको बोलते हैं व्यापार। ठीक इसी प्रकार दूसरा शब्दावली होता है व्यवसाय। क्या होता है? व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यवसाय का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन करना होता है। कैसा होता है? जीविकोपार्जन करना होता है, जीविका चलाने के लिए किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं व्यवसाय। जैसे कि आप जब अपने घर से निकले होगे, अब देखो गौर से देखा जाए तो एक अंबानी यानी कि रिलायंस कंपनी भी राशन बेचता है, और आपके घर के बाजू में एक राशन दुकान वाला है वो भी राशन बेचता है, लेकिन दोनों का अंतर है। अंबानी जो कर रहा है वो व्यापार है, क्योंकि वो लाभ कमाने के उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन जो आपके मोहल्ले में जो राशन दुकान चला रहा है वो जीविकोपार्जन कर रहा है, अपनी जीविका चलाने के लिए कर रहा है। वो क्या करता होगा? माल खरीद के लाता होगा, बेचता होगा, और जितना उसके काम उसको मतलब जितना उसको जीविका चलानी है, अपना जीवन यापन करने के लिए वो क्या करता होगा? उस व्यवसाय को चला रहा है, उसको बोलते हैं अपन व्यवसाय, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से। जैसे कि अपन चलते हुए आए होंगे तो अपन को छोटा सा एक हो सकता है, कई बार हम लोगों को वहाँ पर किराना दुकान दिखा होगा, फल वल की ठेला वगैरह हम लोगों को दिखा होगा, सब्जी वगैरह का ठेला हमको दिखाई दिया होगा, कोई सब्जी बेचते हुए जा रहा होगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है। ये सब कैसे है? ये व्यवसाय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यवसाय। इसको जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किया जाता है। समझ में आ गया? ओके, तो ये होता है व्यवसाय। इसी प्रकार बच्चों अगला होता है नंबर 3 टेक्निकल वर्ड है, दैट इज योर लेन देन। क्या होता है? लेन देन। लेन देन का मतलब होता है आपसी लेन देन। जैसे कि मान लीजिए आप सपोज ये आप हो, ठीक है, अच्छा चलो ये मान लीजिए मिस्टर राम है और ये मिस्टर कौन है? श्याम है। देखिए, श्याम ने इसको पैसा दिया, कुछ रुपए दिया, तो बदले में राम ने इसको कुछ माल दे दिया, किसी प्रकार का क्या कर दिया? माल दे दिया। चलिए मान लीजिए फर्नीचर दे दिया माल के रूप में, सपोज माल ना बोल के फर्नीचर बोलते, माल मत बोलो, सीधा फर्नीचर। मतलब राम को फर्नीचर की आवश्यकता थी, एक टेबल की जरूरत थी, तो भाई राम टेबल बनाता था, उसने राम को क्या किया? श्याम को टेबल दिया और बदले में उसको क्या मिल गया? पैसा मिल गया। लेन देन हुआ कि नहीं हुआ? आपस में ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? इसी को बोलते हैं क्या? लेन देन। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? इसको बोलते हैं लेन देन। ठीक, इसी प्रकार और एक वर्ड होता है और वो होता है तुम्हारा क्रय। क्रय का मतलब तो जानते ही होगे, व्यापार के क्षेत्र में माल खरीदने को क्या बोलते हैं? क्रय। व्यापार के क्षेत्र में, अब आप व्यापार हो ना, आप व्यापार के फील्ड में हो, व्यापार के क्षेत्र में जो भी चीज़ आप खरीदते हो, चाहे कोई भी चीज़ खरीदो, चाहे आप माल खरीदो, चाहे आप कोई भी संपत्ति खरीदो, कुछ भी खरीदो, क्या कहलाएगा? क्रय कहलाएगा। ठीक है, इसी प्रकार नंबर 5 होता है क्या? विक्रय। विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो, चाहे माल बेच रहे हो, चाहे कुछ भी बेच रहे हो, विक्रय कहलाता है। ठीक है,
इसी प्रकार बच्चों होता है माल। देखो माल को अपन माल भी बोल सकते हैं, स्कंद भी बोल सकते हैं, स्टॉक भी बोल सकते हैं, और एक नया वर्ड आजकल आने लगा है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी बोला जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इन्वेंट्री। तो ये होता है माल, स्कंद या इन्वेंट्री। बोलोगे सर ये माल का मतलब क्या होता है या स्कंद का मतलब क्या होता है? देखो जब आप व्यापार करते हो तो कोई भी चीज़ का व्यापार होता है, एक पर्टिकुलर चीज़ का व्यापार होता है कि नहीं होता है? जैसे कि आपने देखा होगा कपड़े का व्यापार, आपने देखा होगा किताबों का व्यापार, आपने देखा होगा बैग दुकान गए होगे वहाँ बैग का अंबार लगा होगा, बैग का बिजनेस कर रहे हैं, बैग का व्यापार, या फिर और कोई कपड़े और कुछ भी चीज़ का, मोबाइल फ़ोन का व्यापार, इलेक्ट्रिक आइटम्स का व्यापार। कई बार आप जाते होंगे तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस, जैसे फ्रिज विज खरीदना होता होगा तो आप जाते होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम अप्लायंसेस दिखाई देते होंगे, वहाँ आपको फ्रिज दिखाई देता होगा, वहाँ टीवी दिखाई देता होगा, सब बहुत सारी चीज़ें दिखाई होती होगी। तो जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं उसी को अपन बोलते हैं माल। क्या बोलते हैं? माल या स्कंद। क्या बोला मैंने? जिस चीज़ का तुम व्यापार कर रहे हो वो तुम्हारे लिए माल है। ठीक है? जैसे किराना दुकान व्यापार कर रहा है, किराना दुकान वाला, उसके लिए माल क्या है बताओ? सर आटा, दाल, चावल, गेहूं, जो जो उसके बिजनेस में है उसको व्यापार बोलेंगे, उसको माल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माल। ठीक है? कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी, उसके यहाँ कपड़ा पड़ा हुआ है, क्या है उसके लिए? माल। अच्छा उसके यहाँ कपड़े का व्यापारी है, अब उसके यहाँ रेक में कपड़े लगे हुए हैं, वो क्या है उसके लिए? माल है। लेकिन वो जो काउंटर में कपड़े दिखाता है, काउंटर देखे होगा ना, काउंटर में कपड़े दिखाता है, वो क्या है? वो माल है? वो माल नहीं भैया, उसका व्यापार नहीं कर रहा, उसको बेचने का काम कर रहा है क्या? नहीं, वो माल नहीं, वो कुछ और है, बताएंगे उसके बारे में, उसको संपत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिस चीज़ का आप व्यापार कर रहे हो उसको अपन माल बोलते हैं। समझ में आ गया आप सभी को? ठीक। इसी अच्छा माल की भी अलग अलग कैटेगरी है। माल देखो 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है कच्चा माल। पहला क्या होता है? कच्चा माल। कच्चा माल का मतलब क्या होता है? देखिए माल कई बार ऐसा होता है कि अपन खरीद कर, अपन बना बुनाया माल, तैयार माल खरीद कर बेचते हैं। जैसे मान लीजिए फर्नीचर है, फर्नीचर मैं जैसे व्यापार कर रहा हूँ, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूँ किसी से। जैसे मान लीजिए मैंने एक टेबल 100 रुपये में खरीदा और उसको 150 रुपये बेच दिया, ये तैयार माल है। कैसा माल है? तैयार। ऐसा भी तो होता है फर्नीचर बनाकर बेचा जाए। कई कंपनी ऐसी होती है जो फर्नीचर को बनाकर बेचती है। तो फर्नीचर कैसा रहा होगा? टेबल कैसा रहा होगा? लकड़ी के रूप में रखा होगा, यानी कच्चा माल, यानी लकड़ी के रूप में रखा होगा। पेड़ को कटाए होंगे, पेड़ से लकड़ी निकला होगा, लकड़ी स्टोर में रखा होगा, कच्चा माल है। कैसा माल है? जब उसको बनाएंगे फैक्ट्री ले जाकर, जब उसको तैयार करेंगे तब वो क्या बनेगा? तैयार माल बनेगा। नहीं आया समझ में? तो ये कच्चा माल होता है हर प्रकार का। अपन कपड़े पहने ना, ये कपड़े के ऊपर से ऊपर भगवान का फेंक दिया होगा, कपड़ा को बना बुनाया, क्या किए होंगे? इसको भी तो बनाया कच्चा माल। इसका कच्चा माल क्या रहा होगा? रुई। देखना पेड़ों से रुई निकलता है ना, कॉटन, पेड़ों से उसकी खेती होती है, कॉटन निकला, कॉटन का क्या बनाए? धागा बनाए, धागा से फिर क्या बनाए? कपड़ा बनाए, फिर कपड़े से फिर बना बुनाया, फिर उसको सील विल के रेडीमेड क्या बनाए? शर्ट वगैरह बनाया जाता है। हुआ ना कच्चा माल। तो देखो एक होता है कच्चा माल। ठीक। इसके बाद अगला होता है बच्चों अर्धनिर्मित माल। कैसा माल? अर्धनिर्मित माल। माल की भी कैटेगरी, अर्धनिर्मित माल मतलब आधा माल बना है, आधा माल नहीं बना है। जैसे मान लीजिए जनरली फैक्ट्री में होगा, जैसे मान लीजिए आप फर्नीचर का व्यापार कर रहे हो, मार्केट से लकड़ी खरीद के लाए, जंगल से लकड़ी खरीद के लाए। लकड़ी क्या है? कच्चा माल। कच्चा माल खरीद के लाए, अब उसको बनाने के लिए फैक्ट्री भेजे, फैक्ट्री में माल बन रहा है। अब वो कट पीट के तैयार हो गया है, हो सकता है टेबल का स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, उसमें सनमाइकन वगैरह नहीं लगा है। अर्धनिर्मित माल, आधा बना है आधा नहीं बना है। समझ में आ गया? और तीसरा कैटेगरी होता है आपका कौन सा माल? तैयार माल। कैसा माल? तैयार माल, या फिर इसको बोलते हैं निर्मित माल। कैसा माल? निर्मित माल। अब इसको बताने की आवश्यकता है क्या? माल तैयार हो गया बनकर, बिल्कुल जो बेचने के लिए रेडी है, उसको क्या बोलेंगे? निर्मित माल। क्या बोलेंगे? निर्मित माल। तो समझ में आया फिलहाल यहाँ तक? ठीक है, नोट करिए यहाँ तक, फिर चर्चा करते हैं आगे। नोट करिए। देखिए यहाँ तक हम लोग टेक्निकल वर्ड का जिक्र किए थे, और टेक्निकल वर्ड का जिक्र करते हैं। कितने नंबर तक हो चुका था अभी तक? देखो कितने नंबर तक हो गया हम लोगों का, नंबर देखो 6 नंबर। चलिए 7वां हम बात करते हैं, क्रय वापसी। क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। क्रय वापसी का मतलब क्या होता है? अगर किसी प्रकार का आप माल खरीदते हो, अब उसको आपको क्या करना है? वापस करना है। तो वापस कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। खरीदा हुआ माल को वापस करना क्या बोलेंगे? क्रय वापसी। ठीक है, या बेटा इसको क्रय वापसी बोलते हैं इसको, या फिर इसका नाम क्या है? और एक नाम है बाह्य वापसी। और आपके जब आप पढ़ाई करोगे ना तो पढ़ाई में बाह्य वापसी का ज़्यादा वर्ड इस्तेमाल करेगा, और बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बाह्य वापसी में बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। बाह्य वापसी, चलो समझाते हैं बाह्य वापसी कौन है। देखो अब देखो नियम की बात करूंगा। देखो बोला सर जैसे ही अपन एंट्री करेंगे नियम अपन नए नए सीखते जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, जब भी अकाउंटेंसी पढ़ोगे ना, अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। अब देखो अकाउंटेंसी में क्या होता है, एक होता है व्यापार, और एक व्यापार का क्या होता है? मालिक। देखो ये व्यापार है और ये व्यापार का क्या है? मालिक है। यही तो है भाई, मालिक जो है व्यापार में पैसा लगाएगा, व्यापार होगा, फिर प्रॉफिट कमाएगा, यही होता है सिंपल। तो देखिए
आपको एक कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। बताइए आपको व्यापार बन के पढ़ना है कि मालिक बन के पढ़ना है? एक कैरेक्टर में ढलना भैया, पढ़ना है तो कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा। कैरेक्टर में ढलो, बोलो क्या कैरेक्टर होगा आपका? व्यापार। आप व्यापार हो, आपका कैरेक्टर क्या है? व्यापार। अपने आप को व्यापार समझना। क्या समझना? मालिक मत समझना, व्यापार आप समझना अपने आप को। मैं ईंट पत्थर चूने का बना हुआ हूँ, मैं व्यापार हूँ। क्या हूँ? बस मैं देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, महसूस भर कर सकता हूँ। ठीक है, इसको बोलेंगे व्यापार। तो देखो ये आप व्यापार हो, सपोज ये आप हो। ये कौन है? आप हो। ठीक, आपने एक व्यक्ति से माल खरीदा, आपने किसी ग्राहक से माल क्या किया? क्रय किया। माल क्रय किया, माल किसके पास आ गया? आपके पास आ गया माल। अब आपको पसंद नहीं आया माल, आपने क्या कर दिया? वापस कर दिया माल को। देखो ये माल आपके पास से क्या हो रहा है? अपना व्यू देखो, उसका व्यू मत देखना। आप व्यापार हो ना, अपना व्यू देखो। अच्छा, एक अकाउंटेंसी में और एक रूल है कि आपको अपना व्यू देखना है, अपना दृष्टिकोण से देखना है, सामने वाले का दृष्टिकोण नहीं देखना, आप अपना देखना। आपने माल खरीदा, जैसे बोलूँ ना माल खरीदा, तो आपको ये सोचना है कि मैं माल खरीद रही हूँ या खरीद रहा हूँ। समझ में आ गया? तो देखो क्रय वापसी, तो आप माल आपने खरीदा, माल किसके पास पड़ा है? बोलो बोलो, हमारे पास पड़ा है। सब बोलो ना, सर माल हमारे पास पड़ा है। आपको पसंद आया? नहीं आया, आपने वापस कर दिया। अब बोलो माल बाहर की ओर जा रहा है कि अंदर की ओर आ रहा है? बाहर की ओर जा रहा है, इस वजह से इसको कहा जाता है बाह्य वापसी। समझ आया कि नहीं आया? देखो माल बाहर की ओर क्या हो गया? चला गया, माल है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ठीक इसी प्रकार अगला होता है विक्रय वापसी। क्या होता है? विक्रय वापसी होता है। विक्रय वापसी का मतलब क्या होता है? विक्रय वापसी मतलब समझ गए होगे, बेचा हुआ माल। जब व्यापार के क्षेत्र में हम माल को बेचते हैं तो जब बेचा हुआ माल क्या होता है? वापस आता है। देखो माल आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? विक्रय वापसी। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, विक्रय वापसी। ठीक, इसको आंतरिक वापसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक वापसी भी कहा जाता है। ठीक, तो देखो कैसे, जैसे मान लीजिए ये आप हो, ठीक, और ये आपका ग्राहक है। आपने इस व्यक्ति को माल बेचा, तो बोलो माल आपने बेचा, किसके पास पड़ा है माल? अब इस व्यक्ति को माल पसंद नहीं आया होगा, या जरूरत से ज़्यादा था, या सड़ गया, गल गया, जो भी था। अब ये माल को क्या कर रहा है? वापस कर रहा है। तो बताइए माल आपके पास वापस आ रहा है कि जा रहा है? सर हमारे पास माल क्या हो गया? आ रहा है। नहीं आया समझ में? इसको बोलते हैं अपन लोग क्या? विक्रय वापसी। समझ आया कि नहीं आया? क्या कहेंगे? विक्रय वापसी कहेंगे। क्लियर है आप सभी को? ठीक, ये होता है विक्रय वापसी। ठीक, ओके। इसी प्रकार व्यापार के क्षेत्र में और एक वर्ड होता है, और वो होता है तुम्हारा क्या? संपत्तियां। संपत्तियां। अभी संपत्तियों के बारे में क्या होगा? देखो व्यापार के क्षेत्र में जो भी चीज़ आपको दिखाई देती संपत्ति है। जैसे आपको फर्नीचर दिखाई देता है, आपको बिल्डिंग दिखाई देता है, आपको फैक्ट्रीज दिखाई देती है, और क्या दिखाई देता है? आपको पंखे दिखाई देते हैं, और क्या दिखाई देता है? बोलो बोलो, और कुछ दिखाई नहीं देता व्यापार में? हाँ जी, क्या? कूलर वूलर दिखाई देता है। ये सब क्या है तुम्हारे लिए? संपत्तियां हैं। क्या है? संपत्तियां हैं। आपके घर में साइकिल पड़ा होगा, फ्रिज पड़ा होगा, टीवी पड़ा होगा, एसी पड़ा होगा, क्या है तुम्हारे यहाँ? संपत्तियां। क्या है? संपत्ति। इसी प्रकार अगला होता है दायित्व। क्या होता है? इसको डिटेल में बात करेंगे, दोनों को अपन डिटेल में समझाएंगे अभी। दायित्व क्या होता है? दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है? कर्जा, लोन। आपने व्यापार को चलाने के लिए किसी से कर्जा ले लिया, लोन ले लिया, ऋण ले लिया, क्या है? दायित्व है। बताएंगे इसके बारे में भी। ठीक है, नंबर 11 एक होता है बट्टा। बट्टा का मतलब होता है छूट। बट्टा या क्या होता है? छूट, या फिर इसको कहा जाता है क्या? डिस्काउंट। बट्टा, छूट या फिर डिस्काउंट। इससे तो भरी भांति परिचित हो। बट्टा छूट क्यों दिया जाता है व्यापार में? माल को ज़्यादा बेचने के लिए। क्या होता है? जनरली अपन छूट देते हैं, जैसे बोले 5,000 का चीज़ है, ये 4,000 में मिल रहा है, क्या करोगे? दौड़े दौड़े भागे आओगे। या कई बार आप दुकान, कोई भी दुकान जाते हो, आपके सामने 2 दुकान है, ठीक है, ये 2 दुकान है। अब यहाँ पर लिखा है फिक्स रेट, यहाँ पे लिखा है फिक्स रेट, और यहाँ पे लिखा है 20% ऑफ। कहाँ जाओगे आप? सीधा 20% ऑफ ही में जाओगे। फिक्स रेट हो सकता है यहाँ कम मिले आपको, फिर भी आप कहाँ जाओगे? आप मतलब डिस्काउंट एक ऐसा चीज़ है जिसमें ग्राहक क्या होता है? खींचा चला आता है ना, एक प्रकार से चुंबक की तरह होता है। इसको बोलते हैं बट्टा। इसके बारे में भी आगे चल के अपन डिटेल में बात करेंगे, भी बहुत सारी बातें करनी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ खास नहीं है। एक होता है खाता, एक वर्ड होता है खाता। खाता मतलब सबके अपने अपने खाते होते हैं, अकाउंट्स, सबके अपने अपने खाते होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टेक्निकल वर्ड है आप लोगों के सामने जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, इसके अलावा हाँ और एक टेक्निकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा डूबत ऋण। क्या है? डूबत ऋण होता है। एक होता है डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब क्या होता है? डूबत ऋण का मतलब चलो समझाते हैं। जैसे आप व्यापार हो, ये कौन है? व्यापार। ये एक व्यक्ति है, ठीक है। आपने इस व्यक्ति को 10,000 रुपये का माल बेचा, 10,000 का माल बेचा। अच्छा, नगद बेचा। बेचा तो कैसे बेचा? नगद बेचा। चलिए, माल वो ले गया, बदले में क्या दिया? पैसा। क्या कोई रिलेशन नहीं है? चलो छोड़ो, ठीक। अच्छा, माल उधार बेचा। आपने इस व्यक्ति को 10,000 का माल बेचा, परंतु कैसे माल बेचा?
उधार माल बेचा, तो 10,000 का माल लिया, हम बोले देख तो वो 10,000 का माल बेच रहे हैं उधार में, हाँ कितने दिन बाद पैसा देगा, वो बोला 2 महीने बाद दूंगा। क्या बोला? 2 महीने बाद बोला। हमने बोला चल ठीक है ले जा माल, ले गया माल, 10,000 दिया, नहीं दिया, लेना ना उसे 10,000 रुपये, आपको 10,000 पड़ा है, ठीक। जब 2 महीने बाद आप उससे पैसा लेने के लिए गए तो आपने देखा या तो व्यक्ति की मृत्यु हो गया था, या तो वो व्यक्ति पागल हो गया था, या उसके पास 1 रुपया नहीं था, वो दिवालिया हो गया था, किसी न किसी कारणवश मिला ही नहीं। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हमको इससे पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं, या फरार हो गया है, पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं है, तो क्या मान लोगे उस पैसे को? डूबा हुआ, डूब गया पैसा भैया। तो जो पैसा डूब जाता है व्यापार के क्षेत्र में, जैसे हमने किसी को उधार माल बेचा है, किसी को पैसा वगैरह दिया था, अब वो पैसा नहीं मिल पा रहा है, मिलने का कोई चांस ही नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। क्या बोलते हैं? डूबत ऋण। अच्छा, डूबत ऋण के बहुत सारे नाम है, पता है क्या क्या नाम है डूबत ऋण का? देखो यहाँ डूबत ऋण के क्या क्या नाम है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो डूबत, एक तो डूबत ऋण बोलते हैं इसको, अब डूबत ऋण बोलो, या फिर इसको कहा जाता है संदिग्ध ऋण। क्या बोलते हैं? संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है अशोध्य ऋण। क्या कहते हैं? अशोध्य ऋण, ठीक है। और एक नाम है इसका अप्राप्य ऋण। बाप रे बाप, 4 नाम है, देख लो भैया कितने नाम है? 4 नाम है, ठीक है। ध्यान रखना, सबका मतलब एक ही होता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन आप तो कंफ्यूज नहीं रहोगे ना, सबका मतलब एक ही होता है, कुछ भी है समझ जाना डूबत ऋण है। क्या है? डूबत ऋण है। कैसा ऋण है? डूबत ऋण। अच्छा चलो एक वर्ड मैं आपको समझाता हूँ, प्राप्त। एक वर्ड है प्राप्त। प्राप्त का मतलब क्या होता है? कोई भी आय जो प्राप्त हो गई, प्राप्त मतलब प्राप्त हो गया, मिल गया पैसा, प्राप्त हो गया, डन, ठीक। एक वर्ड होता है दत्त, संजय दत्त वाला दत्त नहीं ना, दत्त। दत्त मतलब दिया, दत्त का मतलब क्या हो गया? दे दिया, हो गया, पेड हो गया, दे दिया, कोई व्यय था हमने भुगतान कर दिया, दत्त है, दत्त। दत्त मतलब दे दिया, ठीक है। एक वर्ड होता है प्राप्य। प्राप्त नहीं होता, क्या होता है? प्राप्य। प्राप्य का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना बाकी है। प्राप्त का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, बाकी अभी होने वाला है, या होना अभी हुआ नहीं है, होना बाकी। वर्ड समझ में आया? प्राप्त लिखे मतलब समझ जाना प्राप्त हो गया है। वर्ड समझा रहा हूँ, वर्ड को समझो। प्राप्त मतलब प्राप्त हो गया। पढ़ने वैसा कुछ नहीं, मतलब कॉमन, देखो अकाउंटेंसी बड़ा कॉमन सा वर्ड है, पढ़ाई लिखाई के अंदर में घुसोगे बेटा समझ में नहीं आने वाला, इसको एकदम बिल्कुल टेक्निकल वर्ड मानो। पढ़ाई जैसा कुछ नहीं इसमें, पूरा दुनियादारी ही पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, बायो पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, कुछ भी पढ़ोगे, जो भी पढ़ोगे अदर सब्जेक्ट, आपके लाइफ में उसका कितना % काम आएगा पता? आपकी पढ़ाई में, आपके जीवन में कितना % काम आएगा? मुश्किल से 5 या 10%। अभी साइन पढ़ोगे, कॉस पढ़ोगे, थीटा पढ़ोगे, दुनियादारी पढ़ोगे, कई लोग मैथ्स वैस पढ़ लेते हो, बोलते हैं यार जीवन में वो काम ही नहीं आया हमारे। कहाँ काम आया? इतना मैंने पढ़ा, इंजीनियरिंग किया, डिफरेंशिएशन पढ़ा मैंने, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा, कहीं काम ही नहीं आया, मैट्रिक्स पढ़ा, कहीं मेरे काम नहीं आया। आता है काम, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता है, बहुत गहन अध्ययन करोगे तो समझ में आएगा कि काम आ रहा है। ऐसा कोई पढ़ाई, देखो पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है जो कभी काम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन वो परोक्ष रूप से काम आता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से आता है। लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 95% तुम्हारे जीवन काल में काम आएगा ही आएगा। क्योंकि भैया कॉमर्स किससे रिलेटेड है? रोकड़ा से। व्यापार से। व्यापार किससे रिलेटेड है? रोकड़ा से। और मेरे हिसाब से कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो रोकड़ा से संबंधित तो है ही नहीं, पैसे से कोई जो जिसका वास्ता ना हो। एक जो कुछ काम नहीं करता, एक सन्यासी को भी पैसे की आवश्यकता होती है। एक सन्यासी को भी नहाने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, ब्रश करने के लिए उसको टूथपेस्ट की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पैसा तो आ ही गया भैया। एक सन्यासी को क्या फ्री में कोई दे देगा क्या? खाने के लिए भी चावल की जरूरत पड़ती है, तो कोई फ्री में दे देगा क्या? चलो भिक्षा मिल गया, लेकिन कुछ जरूरतें तो है, कपड़े लगते तो वो खुद तो कुछ खरीद के पहनेगा, है ना कहीं तो पैसे की बात आ गई। तो खैर मैं बोल रहा था, वही बात कर रहा था, पैसे की बात आती है, यानी इसका 100% 95% तुम्हारे जीवन काल में काम आएगा ही। बहुत अच्छी चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरी दुनियादारी जानोगे आप लोग। ओके चलिए, तो प्राप्त का मतलब क्या होता है बोलो? जो कोई भी आय वगैरह जो प्राप्त हो ही गया, आपको मिल गया। और प्राप्य का मतलब क्या होता है? प्राप्त होना बाकी, मिलना बाकी है। दत्त का मतलब क्या होता है? दे दिया। और दे का मतलब क्या हो सकता है? देना बाकी। कोई भी वह जो देना बाकी है। नहीं समझे? ये वर्ड को ध्यान रखना, समझ में आ गया? ये वर्ड को अच्छे समझ लेना, प्राप्य, दत्त और दे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये एक वर्ड होता है, और दिमाग में नहीं आ रहा है यार वर्ड कौन सा, एक और वर्ड होता है, बच्चे जस्ट दिमाग में आया था मेरे। एक तो ये हो गया, प्राप्त हो गया, दत्त हो गया, प्राप्य हो गया, दे हो गया, और कुछ वर्ड आता है जैसे कि हाँ चलो और एक देख लेते हैं, डूबत ऋण वापसी। डूबत ऋण
वापसी। डूबत ऋण वापसी का मतलब क्या होता है? जो पैसा डूब गया था ना, अब सडनली वो पैसा क्या हो रहा है, वापस हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे, डूबत ऋण वापसी। तो ये कुछ वर्ड है, समझ में आ गया? नोट करिए, फिर बाद में चर्चा करते हैं। और नोट करो यहाँ तक का। ओके, अब हम लोग और टेक्निकल वर्ड की बात करते हैं, जैसे कि आय। आय का मतलब क्या होता है? आय का मतलब होता है क्या, किसी प्रकार का अगर आप कोई काम करते हो तो बदले में आपको पैसा मिलता है ना, कोई भी आपने सर्विस दी, आपको बदले में पैसा मिल रहा है, वो आपके लिए आय है। ठीक, जैसे मैं बोलूँगा यार एक काम कर दो, सपोज आपको मैं बोलूँगा यार चलो एक काम करो, ट्यूशन पढ़ा दो आप, तो बदले में क्या दूंगा आपको, कुछ फीस दे दूंगा, क्या है आपके लिए आय। या आप मुझे फीस देते हो, मेरे लिए क्या है, आय। ठीक, और वही चीज़ आपके लिए क्या है, व्यय, खर्चा हो रहा है ना, व्यय। इसको डिटेल में समझेंगे अपन लोग, आय व्यय के बारे में डिटेल में समझेंगे, जब अपन चर्चा करेंगे तब अपन सारी बातों को समझेंगे। ठीक है, आय व्यय हो गया। इसके अलावा लाभ का मतलब तो जान ही रहे हो, कोई भी चीज़ जो जिसका मूल्य जैसे 10,000 रुपये है, अब जब सडनली उसको बेचे 12,000 मिल गया, क्या हो गया आपको, 2,000 का लाभ। उसी जगह क्या होता है, हानि। हानि का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जिसका वैल्यू 10,000 है, जब आपने उसको बेचा 8,000 में, क्या हो गया, हानि हो गया 2,000 की, तो ये हानि है। ठीक है, तो आज हमने टोटल टेक्निकल वर्ड का बात किया। ठीक, कल हम आपको और टेक्निकल वर्ड का बात करेंगे, और कल टेक्निकल वर्ड्स खत्म हो जाएगा, फिर अपन क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर लेंगे। आया बात समझ में? चलिए अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।